में हो वो डीएसएसबी की तरफ जा सकते हैं। अच्छी भर्ती है, एक डिफरेंट सिलेबस आपको देखने को मिलेगा जिसमें पेडागोजी साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, 100 नंबर का पार्ट है। ठीक है, आप अपने सब्जेक्ट को आपको प्रिपेयर करना है। एनसीईआरटी बेस्ड पूरा पेपर आता है, आप बहुत अच्छे से इसके साथ जा सकते हैं। यानी समय का बेहतर प्रयोग करने में और सबसे कम समय में रिजल्ट देने वाली भर्ती है डीएसएसबी। उसके बाद आपके सामने आते हैं एपी असिस्टेंट प्रोफेसर। ये 1945 की अब तक के इतिहास की शायद सबसे बड़ी भर्ती है। जिन बच्चों ने सेट का एग्जाम दिया है, सेट एलिजिबल हो रहे हैं या नेट जिनका हो चुका है या जिनको उम्मीद है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के इंटरव्यू होने से पहले मेरी नेट हो जाएगी, यानी साक्षात्कार से पहले आपके पास नेट या सेट होना चाहिए, वो इसके साथ भी जा सकते हैं। तीसरा चांस आपके पास फर्स्ट ग्रेड। आज मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था, बहुत बड़ी भर्ती आ सकती है, 10 से 12 हजार के आसपास एक ग्रेड फेस्ट की भर्ती आ सकती है। तो 10 से 12 हजार की एक बड़ी भर्ती है। उसमें ऐसे विषय जिनमें बहुत कम पोस्टें आती हैं जैसे साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इनमें अच्छी पोस्टें इस बार आने की संभावना है। तो बच्चा यदि यहाँ एमए एलिजिबल है या फाइनल ईयर एमए में है, बीएड उसने कर रखा है, तो वो यहाँ भी जा सकता है। सेकंड ग्रेड की भर्ती निश्चित रूप से उसी न्यूज में छुपी हुई है। सेकंड ग्रेड की वैकेंसियां भी काफी खाली हैं, तो यहाँ लगभग 5 से 6 हजार की भर्ती हमारे सामने आ सकती है। और ग्रेड थर्ड की भर्ती ऑलरेडी घोषित है, 12,000 याद रखना। इसके अलावा प्री रीट अपन इसके साथ जोड़ सकते हैं कि प्री रीट को आप प्री रीट के हिसाब से नहीं करें, आप ग्रेड थर्ड और प्री रीट दोनों को साथ लेके इसमें चल सकते हैं। इसके अलावा संगणक आपके पास ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट के ऊपर आप जा सकते हैं। आरएस से यदि आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं तो इसके साथ आप जा सकते हैं। और सूचना सहायक आईए इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के साथ आप जा सकते हैं। मैंने कहा कि समय का बेहतर प्रयोग कैसे करना है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपनी रुचि और अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रायोरिटीज तय कीजिए कि सर मेरे लिए डीएसएसबी बहुत बेहतर है। जिनका केवीएस में इंटरव्यू हो, फिलहाल इंटरव्यू फोकस करें, लेकिन डीएसएसबी उन बच्चों के लिए बहुत बेटर ऑप्शन है जो अदर स्टेट के हैं या राजस्थान के भी वो बच्चे जिनको लगता है कि बहुत सिस्टमेटिक प्रक्रिया में मुझे घुसना है, 100% मुझे जाना चाहिए। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट बीएसटीसी वाले बच्चों के लिए सिर्फ ये ऑप्शन है। यानी बीएसटीसी वाले बच्चे जो ऑप्शन पूछ रहे हैं कि सर क्या समय का बेहतर उपयोग हो सकता है इस समय, तो आप लोगों के लिए समय का बेहतर उपयोग है कि आप प्री रीट प्लस ग्रेड थर्ड दोनों को साथ लेके चले, याद रखना। ठीक है ना, जैसे आरएस की जब अपन प्रिपरेशन करते हैं तो अपने दिमाग में प्री नहीं होती है, मेंस होती है। मेंस को लेकर जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आरएस प्री ऑलरेडी आपकी हो जाती है। तो रीट प्री करने के साथ आप माइंड में रखें, रीट ग्रेड थर्ड ग्रेड याद रखें, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करें। संगणक भर्ती है, जूनियर अकाउंटेंट है, आरएस की भर्ती है, सब आनी है, इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट है, आई हुई है। तो जो चीजें आपके सामने हैं, यानी ये आपके सामने ऑप्शंस हैं जिनको लेकर आप कर सकते हैं। और वो बच्चे जिन्होंने अभी तक सीटेट क्लियर नहीं किया है उनके सामने ऑप्शन है कि जुलाई में होने वाली, पॉसिबली जुलाई और दिसंबर में सीटेट होती है, तो जुलाई और दिसंबर दोनों में सीटेट होनी चाहिए, तो वो सीटेट के ऊपर भी जा सकते हैं। लेकिन सीटेट को इतना सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। आप ग्रेड थर्ड करते हैं, ग्रेड सेकंड करते हैं, तो ऑलरेडी आपकी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, पेडागोजी ऑलरेडी आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है ना, मैंने सब कुछ करवा रखा है और दोबारा से अपने एक सीरीज शुरू कर देंगे। तो सीटेट आपकी अपनी साइकोलॉजी यदि आपने अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर ली है, सब्जेक्ट के लिए आप एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं, तो यहां भी आपके सामने एक ऑप्शन बनता है कि सीटेट होने के बाद आप डीएसएसबी और भविष्य में आने वाली केवीएस की भर्तियां, क्योंकि ये भर्तियां सेंटर की भर्तियां हैं और ये हमेशा आती रहेंगी, याद रखना, तो कम से कम अपना सीटेट होना चाहिए। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं आज की इस वीडियो के माध्यम से, आज के इस लाइव सेशन के माध्यम से, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि आपको इस समय का सबसे बेहतर यूज करना है। और बेहतर यूज करना है तो रुचि और टैलेंट के अकॉर्डिंग इनमें से किसी एक के साथ आपको जाना है। याद रखना, लक्ष्य हमेशा ऐसा रखिए जहां आपका मन करता है और बेहतर तरीके से उसको करना सीखिए। याद रखना 100%। जब समय अंधकार भरा होता है तो याद रखना